अभी कल एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, कर लिया या नहीं किया? क्वेश्चन ये था, दो सेकेंद्रीय वर्तों की परिधि जो है उनका अनुपात, या एक वर्ताकार पथ दिया था, रास्ता दिया था, और इनमें बाह्य और जो आंतरिक जो वर्त बने हैं इनकी परिधियों का जो अनुपात था वो क्या था? 22:23, यानी अंतःवर्त है उसकी परिधि है वो अनुपात में 22 थी, बाह्य वर्त है उसकी परिधि 23 थी। और पीछे ज्यामिति में भी ये चीज़ बताई थी कि जो परिधि का अनुपात रहेगा वही अनुपात किसका रहेगा? व्यास का रहेगा, और वही अनुपात किसका रहेगा? त्रिज्या का रहेगा। आपसे ये पूछा है आंतरिक वर्त की त्रिज्या कितनी है, इसका मतलब ये है अगर बाह्य वर्त की त्रिज्या 23 है तो आंतरिक वर्त की त्रिज्या कितनी है? 22। यानी ये अगर 22 है तो ये कितनी है? 23। रास्ता जो है वर्ताकार, इसकी जो चौड़ाई है वो अपने अनुसार कितनी आई? 1 आई। फिर दोनों का अंतर होगा वही तो आएगी। और प्रश्न भी क्या कह रहा है? रास्ते की चौड़ाई है वो कितनी है? 5 है, यानी 1 का मान ही 5 है। तो आंतरिक त्रिज्या है वो 22 है, इसकी कितने गुना होगी? 5 गुना होगी, यानी कितनी होगी? 110 मीटर। अगर आपसे पूछे बाह्य त्रिज्या है वो कितनी होगी, तो 23 की 5 गुना, 23 पंजो 115 मीटर। बस इतना ही था। व्यास पूछे तो त्रिज्या का दुगुना कर दो। भाई व्यास पूछा है तो त्रिज्या है वो 110 आ गई, तो व्यास है वो कितना हो जाएगा? त्रिज्या का दुगुना, 220 मीटर। लिखेंगे अगला, किसी पहिए की त्रिज्या, किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, तो पहिए द्वारा 11 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो पहिए द्वारा 11 किलोमीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी? लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी? देखो क्या कह रहा है, एक पहिया है उसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है 1.75 मीटर, और पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या पूछी है। तो सबसे पहले ये बताओ एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? यानी एक चक्कर लगाएगा, मान लो यहाँ से शुरू किया तो पूरा एक चक्कर होगा, तो ये दूरी तो आएगी। और ये वर्त में क्या कहलाती है? परिधि होती है क्या? तो ध्यान रखना, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है वो किसके बराबर होती है? परिधि के बराबर। और परिधि कैसे निकालते हैं? 2πr, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r कितना है? 1.75 मीटर में है। और कह रहा है कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है वो है 11 किलोमीटर। यानी ये किस में है? मीटर में है क्या?
तो ये भी मीटर में लेंगे, कितनी आ जाएगी 11,000 मीटर। और आपको पूछा है कुल चक्रों की संख्या कितनी होगी। जब भी आपको चक्रों की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, कुल दूरी जो है उसमें एक चक्कर में तय की गई दूरी का भाग दे देंगे। कुल दूरी जो भी होगी उसमें एक चक्कर में तय की गई दूरी का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगी चक्रों की संख्या। कुल दूरी है कितनी 11,000, एक चक्कर में तय की गई दूरी ये है क्या 2 गुणा 22/7 है, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और गुणा 1.75, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा क्या, 25 चौके 100, 25 साते 175, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 11, 11 से काटेंगे 11,000 को कितनी बार कटेगा 1000। तो पहिए द्वारा 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितने चक्कर लगाए जाएंगे 1000 चक्कर। आगे बात समझ में, करना क्या है, कुल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी परिधि जो होती है उसका भाग देना है। किसकी संख्या आ जाएगी, लगाए गए चक्रों की संख्या आ जाएगी। उतरो। अब तो बता सकते हो इस टाइप का है तो लिखेंगे। एक पहिए की त्रिज्या, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, तो 924 मीटर दूरी तय करने में 924 मीटर दूरी तय करने में एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 924 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी। 924 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, करो जल्दी से। कुल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी का भाग देना है। इकाई सेम करोगे, एक तो मीटर में दे रखी है, दूसरी सेंटीमीटर में। कितना है 700। एक पहिए की जो त्रिज्या है वो आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर। कुल दूरी है वो है 924 मीटर।
चक्रों की संख्या पूछी है, तो क्या करेंगे, कुल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी परिधि का भाग दे देंगे। कुल दूरी है कितनी, 924 मीटर में है और त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। भाग में परिधि होती है 2πr, 2 गुणा 22/7 है, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और गुणा में त्रिज्या है 21, काट दो, 2 से काटा 462, 21 से काटेंगे 21 दूनी 42, 4 बचा 42, 21 दूनी 42, 22 से 22 कैंसिल, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 700 चक्कर। हेलो, हाँ जी, मैं तो ए 40 मिनट में एक वर्ताकार पथ पर 40 मिनट में एक वर्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है। 40 मिनट में एक वर्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है। यदि पथ के व्यास को वास्तविक व्यास से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो ए द्वारा नए वर्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा। देखो क्या दिया है, एक वर्ताकार पथ है, 40 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 8 चक्कर लगाता है क्या। तो इसका मतलब है एक चक्कर कितने समय में लगाया जाएगा, 8 पंजो 40, यानी एक चक्कर है वो कितनी देर में लगाएगा, 5 मिनट में लगाएगा। अब ये कह रहा है कि यदि इस वर्ताकार पथ के व्यास को 10 गुना कर दिया जाए तो त्रिज्या भी कितने गुना होगी, 10 गुना होगी, और इसकी परिधि है वो भी कितने गुना होगी, 10 गुना होगी। इसका मतलब है व्यास, त्रिज्या और परिधि है उसमें सेम चेंज होता है।
त्रिज्या को दुगुना करेंगे तो व्यास भी दुगुना होगा, परिधि भी दुगुनी होगी, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के रूप में बढ़ेगा। अब इसका एक चक्कर पूरा करने में 5 मिनट का समय लग रहा है, तो इससे 10 गुना, यानी इसकी जो परिधि है व्यास 10 गुना करेंगे तो परिधि भी कितने गुना होगी, 10 गुना। तो इसका मतलब इससे 10 गुना ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी क्या, तो समय भी क्या होगा, 10 गुना लगेगा। यानी इसमें अगर 5 मिनट लग रही हैं तो इसका 10 गुना कितना समय लगेगा, एक चक्कर में 50 मिनट लगेंगे। बस यही था और क्या। लिखेंगे किसी वर्त के परिमाप और व्यास का अंतर, किसी वर्त के परिमाप और व्यास का अंतर x इकाई है, x इकाई है, तो वर्त का व्यास कितना होगा, वर्त का व्यास कितना होगा। परिमाप और व्यास का अंतर दिया, परिमाप यानी वर्त में उसको बोला जाता है परिधि, परिधि और व्यास का अंतर दे दिया आपको x, तो आपसे ये पूछा है व्यास है वो कितना होगा। कर सही, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, रहने दे, पाई के पदों में निकाल लो। देखो कह रहा है किसी वर्त के परिमाप और व्यास का जो अंतर है वो कितना है, x इकाई है। परिमाप किससे निकालते हैं, 2πr, और व्यास है वो कितना होता है, त्रिज्या का दुगुना, और इनका मान कितना आ रहा है, x। दोनों में 2r है वो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, पाई, यहाँ से 2r को बाहर ले लिया तो क्या बचा, 1 बराबर क्या आया, x। तो 2r का मान निकालेंगे तो क्या होगा, x बटे में ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा क्या, पाई माइनस 1, और 2r यानी त्रिज्या का दुगुना है वही तो व्यास होता है, तो व्यास का मान कितना आ जाएगा, x अपॉन में पाई माइनस 1। एक आसान सा क्वेश्चन है, लिखेंगे किसी समबाहु त्रिभुज के, किसी समबाहु त्रिभुज के किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या 20 इकाई है, 20 इकाई है, तो इसके अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी होगी।
तो इसके अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी होगी। ज्यामिति में पूरी थ्योरी पढ़ाई गई थी समबाहु त्रिभुज में, परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें ये जो होगी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका होगी, और इसके ऊपर क्या होगा, केंद्रक, और केंद्रक है वो माध्यिका को किस अनुपात में बांटेगा, 2:1 के अनुपात में। बड़ा हिस्सा है वो किसका मान होता है, परित्रिज्या का, छोटा हिस्सा है अंतः त्रिज्या का। प्रश्न में दिया है परिवर्त की त्रिज्या और अंतःवर्त की जो त्रिज्या है उनका अनुपात होता है 2:1, यानी समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या अगर 2 होगी तो अंतःवर्त की त्रिज्या 1 होगी, यानी अंतःवर्त के त्रिज्या की दुगुनी परिवर्त की त्रिज्या होगी। आपको परिवर्त की त्रिज्या दी गई है 20 इकाई, तो अंतःवर्त की त्रिज्या है वो कितनी होगी, इसकी आधी होगी, कितनी हो जाएगी, 10 इकाई। लिखेंगे अगला, एक पहिए का व्यास 3 मीटर है। एक पहिए का व्यास 3 मीटर है। यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, तो 5.28 किलोमीटर की दूरी 5.28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो 5.28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। सबसे पहला काम तो आपको ये निकालना है पहिया कुल कितने चक्कर लगाएगा, चक्करों की संख्या निकालनी है। और चक्करों की संख्या 2 क्वेश्चन पहले ही करवाया है। कुल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी का भाग दे दो, चक्करों की संख्या आ जाएगी। साइलेंट कर लो इसको। सबसे पहले चक्रों की संख्या निकालो, कुल दूरी में परिधि का भाग दे दो। यानी पहिया है वो कुल कितने चक्कर लगाएगा, चक्रों की संख्या। कुल दूरी है वो तो दे रखी है आपको किलोमीटर में, 5.28 किलोमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, 5280 मीटर। पहिए का व्यास है वो आपको दिया है 3 मीटर, तो पहिए की जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी यानी 3/2 मीटर हो जाएगी। आपको चक्रों की संख्या निकालनी है, तो कुल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी परिधि का भाग देंगे। परिधि होती है 2 पाई 22/7 है, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, गुणा
आर का मान कितना आया 3/2, तो 3/2 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, काट दो इसको, 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, कितने बचे 8, 88, 22 चौके 88, 0 लास्ट में आ ही जाएगा, काटेंगे तो 3 से काटा 80, 80 को 7 से गुणा किया तो 560, यानी वो जो पहिया है वो 5.28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितने चक्कर लगाएगा, 560 चक्कर। और कह रहा है कि ये दूरी तय करने में वो समय कितना लेगा, तो करना क्या है, कुल चक्कर कितने हैं 560, इसमें 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, 28 चक्कर लगा रहा है क्या, तो कुल चक्रों में 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या का भाग दे दो, समय है वो मिनट में आ जाएगा, 28 दूनी 56, 0 है तो 0 साथ में आ ही जाएगा, तो कितना समय लेगा 20 मिनट लेगा। लिखेंगे अगला, तीन वर्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है, को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वर्त अन्य दोनों वर्तों को स्पर्श करता है, प्रत्येक वर्त अन्य दोनों वर्तों को स्पर्श करता है, तो इन वर्तों के द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। गिरा हुआ बीच वाला जो आएगा, क्या बना दिया है, तीनों बराबर हैं, बराबर बना, देखो क्या दिया गया है,
3 वर्त हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है इनके द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है ये कितना होगा। तो करना क्या है, तीनों वर्तों के जो केंद्र हैं उनको आपस में मिला दो। आपस में मिलाएंगे तो ये 3.5 है त्रिज्या, ये भी 3.5, ये भी 3.5, ये भी, मतलब इस तीनों वर्तों की त्रिज्याएं 3.5 है क्या। तो यहाँ से देखो ये जो त्रिभुज बनेगा इसकी भुजा ये कितनी होगी, 3.5 और 3.5 7, ये भी 7, ये भी 7, यानी इन तीनों वर्तों के केंद्रों से मिलकर जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। और इसके द्वारा यहाँ वर्तखंड कटे हुए हैं ऐसे 3, यही तो बन गया अब क्वेश्चन। इस भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। तो ये बताओ किसी भी समबाहु त्रिभुज में जो तीनों त्रिज्यखंड हैं उनसे मिलकर जो वर्त बनेगा वो कौन सा बनेगा, अर्धवर्त बनेगा क्या। ये पहला जो त्रिज्यखंड लिया वहाँ कोण बना 60 का, दूसरा लिया वहाँ भी 60 का, तीसरा लिया वहाँ भी 60 का, तो यानी टोटल कितने डिग्री का कोण हो गया, तीनों में 180 डिग्री का कोण हो गया क्या। यानी इन तीनों हिस्सों से मिलके जो बनेगा वो क्या बनेगा, अर्धवर्त बन जाएगा क्या। तो हमें तो बीच वाले हिस्से का निकालना है, तो बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अर्धवर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। करना क्या है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अर्धवर्त का क्षेत्रफल घटा दो या तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 49, माइनस वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 3.5, और अर्धवर्त है तो आधा, 2 का भाग दे देंगे। √3 का मान कितना होता है, 1.732 बटे में 4 गुणा 49, माइनस, देखो इसको काटेंगे तो 2 से काटा 11 बार, 7 पंजो 35.5 आ जाएगा क्या। इसको काटेंगे तो 0.4 चौके 16, 1 बच गया 13, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और घटाएंगे तो 11 पंजो 55, यानी 5.5 गुणा 3.5, इनको गुणा करके घटाना ही है बस। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो करो गुणा 433 को 49 से, यानी ये कितना आया, 2 1 2 1 7, और कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, माइनस 5.5 गुणा 3.5, तो क्या हो रहा है पीछे, 5.5 गुणा 3.5, यानी 55 को सीधा ही 35 से गुणा कर दो, कितना आया, 19.25, 19.25 घटा दो इनको बस, 7 का 7 आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 1,
11, 11 में से 2 गया 9 पॉइंट, यहाँ बचेगा 20, 20 में से 19 गया 2, सॉरी 1, तो 1.967 वर्ग मीटर। मीटर है तो मीटर देख लेना भाई, वो इकाई देख लेना, मीटर है या सेंटीमीटर है, ठीक है। करना क्या है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अर्धवर्त का क्षेत्रफल घटाना है। लिखेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक मेज पर रखे गए हैं, एक मेज पर रखे गए हैं, तो इनके द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो। इनके द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो। घिरा क्षेत्रफल मतलब है परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ही बताना है, सेम क्वेश्चन है। इसमें त्रिज्या 3.5 थी, वहाँ त्रिज्या 1 है बस। √3 की जगह √3 ही लिख लेना, पाई की जगह पाई ही पड़ा रहने देना, चेंज मत करना, बस सीधा सीधा निकालो। √3 की जगह √3 ही रहने दो, पाई की जगह पाई ही रहने दो। क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? ये कितनी आएगी? तो फिर क्या आ गया? चार पाई कहाँ से? √3 - π/2 आ जाएगा। अच्छा पढ़ा रहने दो ऐसे ही। देखो क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है। इस बार जो सिक्के दिए हैं उनकी जो त्रिज्या है वो आपको दे दी 1, तो ये भी 1, तो जो समबाहु त्रिभुज बनेगा इसकी भुजा कितनी बन जाएगी? 2। करना है परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना, यानी घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अर्धवर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस अर्धवर्त का क्षेत्रफल यानी 1/2 πr², पाई गुणा r, त्रिज्या कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या गया √3 - π/2 वर्ग सेंटीमीटर। देखेंगे 1-2 क्वेश्चन और पढ़ लो। लिखेंगे अगला, दो सेंटीमीटर भुजा का 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज ABC है। एक समबाहु त्रिभुज ABC है।
बिंदु ए बी व सी को बिंदु ए बी व सी को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 चाप लगाए गए हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 चाप लगाए गए हैं, तो तीनों चापों द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना होगा? तीनों चापों द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना होगा? क्या कर रहा है? हाँ, तो भुजा कितनी है? तो एक एक का चाप लगाएगा, एक उधर से एक इधर से, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। वर्त वाला घटा दे, जो त्रिभुज है वो बच जाएगा। ये रहा। सेम क्वेश्चन है जो अभी करवाया 3 सिक्कों वाला। 2 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है और ए बी सी तीनों बिंदुओं को केंद्र मानकर 1-1 सेंटीमीटर के चाप लगाए गए हैं। तो आपसे पूछ रहा है इनके द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल है वो कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज चेंज है। तो आंसर क्या आ जाएगा? वही √3 माइनस π/2। ठीक है, दोनों की देखो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, पूरी की पूरी ही चेंज है, थोड़ी क्या लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन है वो सेम मिल जाता है। वर्त में देगा तो 3 सिक्के वाला देगा, यही क्वेश्चन अगर समबाहु त्रिभुज में देगा तो ऐसे कहेगा, फिर वो वर्त नहीं बनाएगा, कहेगा 3 चाप लगाए गए हैं बराबर बराबर। तो करने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, बाकी करेंगे कल है।